गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल KGNT कंप्यूटर। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस पे हम बात करेंगे www के बारे में, जो कि एक फुल फॉर्म इसका जो होता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, जैसे कि वेब पेज हो गया या फिर वेबसाइट हो गया। दुनिया का कोई भी वेबसाइट या वेब पेज हम एक्सेस करें तो वहाँ हमको देखने को मिलता है कि www जो है वो इंक्लूडेड होता है। बेसिकली ये सर्वर ऑफ सीरीज होता है या फिर हम कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस भी कहते हैं, जो कि इंटरलिंक होता है एक दूसरे से। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल इसका, जैसे कि आप www.google.com आप देख सकते हो, या फिर www.wikipedia.com, youtube.com। ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे वेब पेजेस भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप पूरे दुनिया में ऑल अराउंड कहीं पर भी हो, आप इसी प्रोटोकॉल का, इसी आप www का यूज़ करके ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी वेब पेज का या फिर वेबसाइट का आप एक्सेस कर पाते हो। तो इसको इन्वेंट किया गया था 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा, जो कि उस टाइम पे वो वर्क कर रहे थे CERN में। तो यहाँ पर जो आपके वेब पेज जो होता है जिसको आप एक्सेस करते हो, वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। और ये जो वेब पेज होता है एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हुआ होता है, जैसे कि इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का इसमें यूज़ होता है। बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक स्ट्रक्चर जो होता है उसका, जो आप वेब पेज में देखते हो, वो HTML के फॉर्मेट में होता है। HTML से उसको बनाया जाता है। उसमें आप जो कलर्स देखते हो, जो ग्राफिक्स देखते हो, और भी अलग अलग टाइप के जो एनिमेशन देखते हो, वो उसको CSS के द्वारा बनाया जाता है। और उसमें जो फंक्शनलिटी एक वेब पेज में देखते हो, वो सारा का सारा बनाया जाता है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो इन 3 या 4 चीज़ों का मिलाकर एक वेब पेज बनता है। और ऐसे ही कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का जो टोटल एक कलेक्शन होता है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। और उसको एक्सेस करने के लिए हमको इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है, और उसके लिए हमको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ब्राउज़र जैसे कि आपका एज हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर गूगल का क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। ये सारे ब्राउज़र है जिनका यूज़ करके हम कोई भी वेबसाइट या वेब पेज को हम एक्सेस करते हैं। तो हर एक वेबसाइट और वेब पेज में देखोगे अगर, तो उसमें एक URL होता है। URL का मतलब होता है वो टोटल एक पाथ होता है जहाँ पर आपका वेब पेज स्टोर होता है। बेसिकली www का मतलब ही यही है यहाँ पर कि सीरीज ऑफ सर्वर। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर ही होता है जो बड़े साइज का होता है, जहाँ पर हज़ारों और लाखों लोगों का डेटा होता है। वहाँ पर वेबसाइट भी होते हैं, वेब पेजेस भी होते हैं। तो उनको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करने के लिए आपको www की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ www, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो www में यूज़ किया जाता है या फिर उसके साथ में आती हैं, जो हमारे इस टोटल प्रोसेस को, जिसको हम कहते हैं कि वेबसाइट को एक्सेस करना या फिर वेब पेज को एक्सेस करना, इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है वेब पेज, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और वेब पेज जो है वो HTML से बनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर में आपके इमेजेस, वीडियोस या फिर लिंक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही पेज के अंदर में आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम देखें वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, जहाँ पर हम अपने वेबसाइट को या वेब पेज को होस्ट करते हैं। ऐसी जगह जहां हमको हमारे वेब पेजेस जो है वो 24 घंटे अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर जो स्टोरेज होगा, जहां पर अपना आप डॉक्यूमेंट या अपने आप फाइल, फोल्डर, वेबसाइट आप जब होस्ट करते हो, तो वो कंप्यूटर 24 घंटे चलते रहना चाहिए, तभी हम उनकी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसका जो है जब हम कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसके साथ साथ www के साथ साथ HTTP रिक्वेस्ट जो है वो हमको डालना होता है। HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हमारा जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो पाता है। तो यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जिसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में। तो जिन्होंने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में बात की है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास में जो ज़रूरत होती है वो है वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र का यूज़ करके ही हम कोई भी डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपका इंटरनेट यानी कि आपका वेब सर्वर में है, उसको एक्सेस करेंगे। तो वेब ब्राउज़र जो है वो अलग अलग कंपनी का, अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। जैसे ओपेरा मिनी हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया,
तो और भी इस तरह के बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, उनका आप यूज़ करते हो। और URL जो होता है वो क्या होता है, URL के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। URL बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि वेबसाइट के अंदर में या वेब पेज के अंदर में जो भी आपका कंटेंट जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, उसका टोटल पाथ आपके वेब सर्वर पर कहाँ पर वो स्टोर है, कौन से वेबसाइट में, कौन से पेज में, कौन से फोल्डर में वो चीज़ स्टोर है। इस टोटल का पाथ जो बनता है ना, उसको हम कहते हैं URL। तो URL जो है जिसका हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि HTTPS:/, उसके बाद में आता है // उसके बाद www, वही सीरीज ऑफ सर्वर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, उसके बाद एक डोमेन नेम आता है, उस डोमेन नेम के बाद में बहुत सारे पेजेस और फोल्डर फाइल्स आते हैं। ये एक टोटल जो आप देख रहे हो ये एक पाथ बन रहा है जो हमको ये बताता है कि हमारा जो वेबसाइट का जो पेज है वो कहाँ पर है। तो वो होगा हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है HTTPS, उसके बाद में www, और उसके बाद में हमारा example.com। www क्या है, ये आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। example.com आप देख रहे हो, ये एक वेबसाइट का नाम है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। और उसके बाद में जो आप देखोगे यहाँ पर जो पाथ बना हुआ है जिसमें फोल्डर या फाइल का नाम होता है, एग्जैक्ट ये वो लोकेशन है जो इंटरनेट में आपका अवेलेबल है, यानी वेब सर्वर में आपका अवेलेबल है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो और हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। पहले हम URL के बारे में जो अगर देख रहे हैं तो URL क्या होता है, कैसे दिखता है। तो URL जो है सबसे पहला उसका जो पार्ट होता है, इसको मैंने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया है आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। URL जो होता है उसमें सबसे पहला पार्ट HTTPS लिखा होता है या फिर HTTP। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करना। उसके बाद में आता है कॉलन के बाद // उसके बाद में आता है www। इसका क्या है, ये एक सब डोमेन है या फिर सर्वर ऑफ सीरीज आप बोल सकते हो, या फिर कलेक्शन ऑफ सीरीज बोल सकते हो, वेब पेजेस बोल सकते हो, जो इंटरलिंक होता है हाइपर लिंक के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट के द्वारा एक दूसरे से सारे पेजेस लिंक्ड होते हैं। सारे के सारे वेबसाइट और सारे पेजेस जो है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वेब सर्वर पर वो सर्च करने से मिल जाती है। उसके बाद में जो आता है दूसरा पार्ट जो इसका, वो है वेबसाइट या फिर कोई भी आपका ये हो सकता है वेबसाइट का नाम। लेट सपोज मेरा जो वेबसाइट है kgnorg.in या फिर google.com या फिर yahoo.com, ये सारे के सारे जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इतना छोटा सा हिस्सा जो है इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। और लास्ट में आप जो .com दिख रहे हो, ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है जो हमको ये बताता है, या हम ये भी कह सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है पर्टिकुलर वो किस के बेस पर है, उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो .com का जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है उसका यूज़, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूज़ होने वाला डोमेन नेम है या एक्सटेंशन है, जिसका यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर किया जाता है। उसके बाद में आप देख रहे हो जो पाथ एंड पेज जो लिखा है, पाथ बेसिकली यहाँ पर फोल्डर की बात हो रही है कि आपका वेबसाइट में कौन से फोल्डर में पर्टिकुलर वो पेज है जहाँ पर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर एक ही लाइन पे हम लिख दें तो इसको हम URL कहते हैं, और यही URL को अगर हमें एज इट इज टाइप कर दें तो हमारा जो सर्च इंजन है वो पर्टिकुलर हमारे पूरे वेब सर्वर में जहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन होगा उसको सर्च करके ब्राउज़र पर डिस्प्ले करा देता है। और डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ हमारी पिछली वीडियो में। डोमेन नेम कुछ नहीं, जहाँ पर आप अपना वेबसाइट को या फिर फाइल्स को आप होस्ट करते हो, तो किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप उसके लिए स्पेस रिजर्व करते हो जहाँ पर अपने आप फाइल्स को रखोगे, तो उसमें रिटर्न में आपको एक IP एड्रेस मिलता है जो आपको रिमेंबर नहीं हो पाता, आप याद नहीं रख पाते हो, तो उस IP एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है। तो आप अपने वेबसाइट को किसी भी IP एड्रेस के नहीं बल्कि आप अपना खुद का बनाया हुआ डोमेन नेम से आप उसको एक्सेस कर पाते हो, जैसे कि kgnorg.in जो मेरा वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली रिमेंबरेबल होता है हमारा डोमेन नेम, और ये कुछ इस फॉर्मेट में आप देख रहे हो। यहाँ जो लिखा हुआ है ये एक IP एड्रेस है,
तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डोमेन नेम में। तो हमको ये नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे और उसकी जगह पर हम इसका कोई भी एक सब्स्टिट्यूट नाम एज अ डोमेन नेम में पिक कर सकता हूँ, चूज़ कर सकता हूँ। तो जिसके लिए भी मुझे डोमेन नेम का जो प्रोवाइडर होंगे उनको हमको पे करना होता है, पैसे देने होते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे हैं कि कौन कौन से हमारे पास में डोमेन नेम है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है डोमेन नेम, और इनमें से कुछ एक्सटेंशन है जो डोमेन नेम के साथ में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि .com है, .org है, .net है, .info है। मैंने एक टेबल की फॉर्मेट में इसको आपके लिए रख दिया है ताकि आप आराम से समझ पाओ। .com मीन्स क्या हुआ कि कॉमर्शियल और बिजनेस पर्पस के लिए ये एक्सटेंशन यूज़ हो रहा है, जैसे कि amazon.com, flipkart.com, ऐसे ये कॉमर्शियल बिजनेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, वाइडली यूज़ होने वाला भी ये एक्सटेंशन है। उसके बाद .org जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि विकीपीडिया .org और .net, .network, ये सब चीज़ें जो हैं आपको जो देखने को मिल रही हैं ये सब। और कंट्री वाइज भी होता है, जैसे कि .in इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। UK जो है वो यूनाइटेड किंगडम, और US जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए होता है। तो इतने सारे हमारे पास में डोमेन नेम है, तो जिनका हम यूज़ जो है अपने कंटेंट के हिसाब से अपने वेबसाइट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए इन डोमेन नेम को हम चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है .com। तो आगे हम बढ़ते हैं कि जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, उस कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और कितने टाइप के हमारे पास में वेब पेजेस या फिर वेबसाइट्स होते हैं। तो अगर हम देखें वेब पेज क्या है, वेब पेज इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है इंटरनेट पर या फिर सर्वर पर, जिसके अंदर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, वीडियोस की फॉर्म में और लिंक्स की फॉर्म में या फिर फाइल्स की फॉर्म में हो सकता है, और टेक्स्ट वाइज भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें एक वेबसाइट के पेज के अंदर में हो सकती हैं, जिसको हमको लिखने के लिए या फिर वैसा पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ करना पड़ता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नीचे में, तो वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट जो है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, यानी कि बहुत सारे वेब पेज अगर हम एक ही जगह पर कंबाइन कर दें और उसको हम एक नाम दे दें तो वो हमारा वेबसाइट बन जाता है। तो एक वेबसाइट सिंगल पेज का भी हो सकता है या फिर मल्टीपल पेजेस के भी हो सकते हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट में विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, अबाउट अस पेज, टर्म एंड कंडीशन पेज और गैलरी पेज, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको हम एक ही वेबसाइट का हिस्सा मानते हैं और उस वेबसाइट को हम एक नाम देते हैं। तो ये हमारा होता है वेबसाइट, जैसे amazon.com, flipkart.com, जिसमें आप देखोगे तो अलग अलग वहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगा। आप उन कैटेगरी उस लिंक पर क्लिक करते हो तो उसी वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन होता है। तो बेसिकली मल्टीपल पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और उनको हाइपर लिंक का यूज़ करके या फिर हम बटन का यूज़ करके उन पेजेस में नेविगेट करते हैं। तो वेब पेजेस या फिर वेबसाइट कितने टाइप के होते हैं, तो वेबसाइट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, बता देता हूँ, जैसे कि स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है, ऐसा वेबसाइट जिसका कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होता, उसको सिर्फ या तो जिसने वो वेबसाइट को बनाया है वो चेंज कर सकता है या फिर वो जिसके लिए काम करता है अगर वो ऑर्डर दे तो वो चेंज करवा सकते हैं और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन, ये एक पेज होता है जो आप बहुत सारे वेबसाइट में आप देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक। यूज़र चाहकर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसको यूज़र चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता उसके अंदर के जो भी कंटेंट लिखा होगा। तो ऐसे वेब पेज या फिर वेबसाइट जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और जो कि ऑटोमेटिक अपनी तरफ से भी चेंज नहीं होता, उसको सिर्फ जो डेवलपर है जिसने उसको बनाया है सिर्फ वही चेंज कर सकता है, तो ऐसे वेबसाइट और वेब पेजेस को हम डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट या फिर स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट जो है वो सिंगल पेज का भी हो सकता है, मल्टीपल पेजेस के भी हो सकते हैं। डायनेमिक उसके बाद जो आता है, डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक ऐसा वेब पेज या वेबसाइट होता है जिसका कंटेंट ऑटोमेटिक वो चेंज होता है और हो सकता है वो यूज़र भी चेंज कर पाए। ऐसे वेबसाइट को और ऐसे वेब पेज को हम डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं।
तो इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप जब भी फेसबुक ओपन करते हो आपको नया कंटेंट देखने को मिलता है, अपडेटेड कंटेंट, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो उसमें आपको अपडेटेड कंटेंट जो आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे जो है वेबसाइट ये डायनामिक होते हैं। डायनामिक बेसिकली क्या, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे देखते हो उस वेब पेज का नहीं होता, वो सर्वर से आ रहा होता है, बैकएंड से आ रहा होता है, सर्वर पर इंफॉर्मेशन अपलोड किया जाता है, और वो इंफॉर्मेशन जब भी आप अपना वेबसाइट ओपन करते हो तो वो अपडेटेड आपको कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके पीछे में जो डायनेमिक जो वेबसाइट होता है, इसके पीछे में एक डेटाबेस होता है जहाँ पर बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इमेज, बहुत सारा फाइल फोल्डर और बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोज, ये सब पहले से ही अपलोडेड होते हैं और हर टाइम पर वहाँ पर अपलोड हो रहा होता है। तो ऐसे प्रोसेस को जो हमारा वेबसाइट बार बार एक्सेस करता है तो वो डायनामिक होता है। तो ऐसे नेचर वाले वेबसाइट जो है वो आपको अपडेटेड कंटेंट दिखाते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास में वेबसाइट हैं। बेसिकली जो 2 थे मैंने उनको बता दिया है आपको। और कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ऐसे वेबसाइट बनाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी हम बता रहे हैं, जिसमें से 2 टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, और वो है फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं और फ्रंट एंड में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं। तो फ्रंट एंड की अगर हम बात करें, जो अगर हमारा जो विजुअल जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे विजुअल जो ग्राफिक्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस से बनाया जाता है, जिसमें से HTML है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के लिए होता है। आप अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हो और उस स्ट्रक्चर को ग्राफिक्स या फिर कलरफुल बनाने के लिए आप CSS का यूज़ करते हो, जो कि ये भी एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। और उसके अंदर में फंक्शन और एनिमेशंस, क्लिक्स, ये सारे इवेंट जो आप देखते हो, जो बटन दाबने से कुछ पेजेस में एनिमेशन आता है या फिर पेज अपलोड होता है या फिर नेक्स्ट पेज आता है, ये फंक्शन जो है वो जावा स्क्रिप्ट से बनाया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज है, इससे आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट को। जो बैकएंड होता है, जो सर्वर साइड पर, सर्वर पर जो हमारे जो इवेंट को जो एक्सेप्ट करता है, जो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो सर्वर साइड पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, ऐसे कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो हर टाइम पर डेटाबेस का जो कंटेंट है वो पेज में अपलोड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। तो उनमें से बैकएंड में आप देखोगे तो PHP है, पाइथन है, Node.js है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड पर काम करते हैं। उनमें से एक MySQL हो गया, MongoDB हो गया, ये सब डेटाबेस और सर्वर पर काम करने वाले लैंग्वेजेस हैं। उनमें से कुछ फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के लिए भी होता है और बैक एंड के लिए भी होता है, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि React हो गया, AngularJS हो गया और Django हो गया। ये फास्टर डेवलपमेंट, ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं जिनका यूज़ जो है हम फास्ट डेवलपमेंट के लिए करते हैं। इनमें से पहले से ही कोड होता है, उस कोड को हमको यूज़ करना होता है। और अगर वर्डप्रेस या जूमला को हम देखें तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप CMS का यूज़ करते हो। तो CMS आपको क्या करता है, बेसिकली पहले से बना हुआ आपको पेज या फिर थीम आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप अपने तौर पर एडिट कर सकते हो। तो विदाउट कोडिंग अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो फिर आप वर्डप्रेस या फिर जूमला का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका कंप्लीट जो है रेफरेंस मिल गया होगा कि आपका www क्या होता है, URL क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, सर्वर क्या होता है और कितने URL के पार्ट्स हैं वो भी हमने आपको बता दिया। फिर टाइप्स ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट भी हमने बता दिया और उनमें यूज़ होने वाले टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो भी हमने बता दिया। तो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कुछ और भी नई नई टॉपिक के साथ में, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को देखें और जो नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट भी कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।